आज मैं पाव भाजी का रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसी। और ये बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है, जैसे कि आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं ये पाव भाजी एक वेस्टर्न इंडिया डिश है। ये मुंबई का एक स्टेपल फूड है और ये बहुत ही पॉपुलर है हमारी कंट्री में। क्यों जानते हैं? ये जो टेक्सटाइल मिल में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके लंच में ये दिया जाता था ताकि उनको बहुत ही न्यूट्रिशन मिले और लाइट भी लगे। धीरे धीरे इसका भारत में पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और अब ये घर घर में प्रसिद्ध है। इसीलिए मैं बहुत ही कम टाइम में एक ही कुकर में ये डिलीशियस वाली रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इधर कुछ वेजिस को धोकर काट ली थी, जैसे कि आलू, टमाटर, बीट, गाजर, कैप्सिकम और मटर। और हाँ, मैं इधर ब्रोकोली को काटकर हल्दी के पानी में डाल दी थी ताकि उसका सारा पेस्टिसाइड चला जाए। मैं इधर एक प्याज, एक लहसुन और एक अदरक को काट कर ले ली हूँ। पहले चलिए वेजिस का न्यूट्रिशन पार्ट जान लेते हैं। चलिए पहले टमाटो का न्यूट्रिशन वैल्यू जान लेते हैं। टमाटो में लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन का परिमाण ज्यादा पाया जाता है। यह हमारा कैंसर को फाइट करने के साथ साथ अल्जाइमर डिजीज और डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए बीट रूट के बारे में जानते हैं। बीट रूट रिच इन फॉलेट और विटामिन होता है। यह हमारा ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करता है। अब चलिए गाजर के बारे में जानते हैं। गाजर में भरपूर विटामिन ए होता है। यह हमारा कैंसर रिस्क को कम करने के साथ साथ हमारा विजन को बूस्ट करता है। फिर चलिए कैप्सिकम के न्यूट्रिशन वैल्यू जान लेते हैं। कैप्सिकम में भरपूर परिमाण का विटामिन और मिनरल्स रहता है। यह हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के साथ साथ यह हमारा आइज के लिए भी बहुत अच्छा है। अब चलिए मटर का न्यूट्रिशन वैल्यू जान लेते हैं। मटर में भरपूर परिमाण का विटामिन ए, सी, के और बी रहता है। यह हमारा इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर परिमाण में पाया जाता है। अब चलिए ब्रोकोली का न्यूट्रिशन वैल्यू जान लेते हैं। ब्रोकोली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्जी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत परिमाण में पाया जाता है। ये रिच इन फाइबर होने के साथ साथ हमारा हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। अब चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम कुकर में 1/3 कप बटर और ½ टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर हल्का गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, बटर डालते ही हम ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो बटर का स्वाद ही कुछ चेंज हो जाएगा। अब हम उसमें एक गार्लिक को खोलकर पहले डाल दी हूँ। गार्लिक यानी कि लहसुन थोड़ा सा रेड होने के बाद उसमें ½ टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब जीरा क्रैकल हो जाए तब हम एक प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे। प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है। अब उसमें ही एक हरी मिर्च को डाल देंगे। अब ये सारी चीजें हल्का लाल हो जाए तभी हम वेजिस को डाल देंगे। ये देखिए, मैं एक एक करके सारे वेजिस को डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिलाकर अभी मैं 1 इंच अदरक को ऐसे ग्रेटर में ग्रेट करके उसके ऊपर डाल देंगे। अब हम उसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल डाल दी हूँ, 4 टीस्पून हल्दी का, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
फिर मुट्ठी भर धनिया का पत्ता और 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी को मैं थोड़ा सा गरम कर ली थी। मैं क्या करती हूँ ना, ये कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा गरम करके उसको डिब्बे में पैक करके रख लेती हूँ ताकि उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये सब डालकर हम थोड़ा सा उसको मिला देंगे। अब उसको अच्छे से मिलाकर हम उसमें गर्म पानी ही डालेंगे, क्योंकि पहले से सब्जी गर्म हुआ रखा है तो फिर ठंडे पानी डालने से इसका मसाला का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए गर्म पानी डालने से इसका टेस्ट खराब नहीं होता। आप देख सकते हैं ये बीटरूट के वजह से इसका कलर कितना रेडिश दिख रहा है अभी से ही। फिर कुकर का लीड को बंद करके हम 1 सीटी होने पर उसको छोड़ देंगे। ये देखिए अभी 1 सीटी हो गया है। अब कुकर का लीड को ओपन करेंगे ठंडे होने के बाद ही। अब ये सारे वेजेस अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे वाला एक स्मैशर की मदद से ये सारे वेजेस को हम स्मैश कर लेंगे, मतलब उसको अच्छे से दाब देंगे ताकि ये आपस में घुल जाए और जैसे इसका स्वाद बिल्कुल ठेले वाला पाव भाजी की तरह आ जाए। आप तो सभी देखे होंगे कि ठेले वाला पाव भाजी, इसमें कुछ भी वेजीज दिखाई नहीं देती थी। ये देखिए अब हमारा वेजिस अच्छे से मिक्स हो गया है। मुझे थोड़ा ये कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैं और थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके अंदर डाल दी हूँ। आपको अगर थिक वाला कंसिस्टेंसी चाहिए हो तो आप उसमें पानी ना दिए। ये देखिए बिना आर्टिफिशियल कलर ऐड किए कितना रेड कलर दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है पता है? ये केवल बीटरूट के वजह से दिख रहा है। अब हम उसको बघारेंगे। फिर कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर को थोड़ा सा गरम करेंगे। उसके लिए मैं एक प्याज को स्लाइस करके ले ली हूँ। फिर धनिया का पत्ता और कस्तूरी मेथी को ले ली हूँ। याद रहे बटर को ज्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए तभी हम उसमें प्याज को डाल देंगे और ये धनिया का पत्ता और मेथी का पत्ता को एक साथ डालकर उसको सौटे कर लेंगे। आप देखे होंगे मैं कुकर में जब सीटी दे रही थी वेजिस को, तब मैं पाव भाजी मसाला को नहीं डाली थी। ये पाव भाजी मसाला को हम इसी प्याज के अंदर ही डालेंगे। इधर मैं 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला को ले ली हूँ। अब उसको अच्छे से मिक्स करके ये सारी चीजों को हम कुकर के अंदर डाल देंगे। उसको डालकर उसको एक उबाल आने के लिए हम उसमें थोड़ी सी पानी और दे देंगे। ये देखिए अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसको 5 मिनट तक उसको ऐसे ही उबालने के लिए रख देंगे। 5 मिनट तक जब उसका सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। याद रखिए गैस का फ्लेम को ऑफ रखते ही हम एक नींबू को उसके अंदर निचोड़ देंगे। अब हमारा ठेले वाला भाजी बिल्कुल रेडी है। फिर हम सोचेंगे भाजी तो बन गए, अब पाव कैसे बनाएं? तो चलिए पाव हम कैसे सेकते हैं उसको देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे ना, एक तवे पर हम 1 टीस्पून बटर ले लेंगे। फिर उसको हल्का गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब उसमें कुछ मसाला डालेंगे, जैसे कि उसमें मैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली और ये कस्तूरी मेथी को डालकर थोड़ा सा सटे कर लेंगे। अब ये खरीदा हुआ पाव है। आप चाहे तो ये पाव को घर में भी बना सकते हैं। आपको अगर घर में बनाई हुई पाव का रेसिपी चाहिए तो मुझे जरूर बताना। अब क्या करेंगे ना, ये पाव को हम बीच में से इसको काट लेंगे, जैसे ठेले में बनाया जाता है। इसको 2 ठो पाव को उसको ऐसे इक्वल हाफ कर लेंगे।
फिर उसको पलट कर उसके ऊपर हम थोड़ा सा मेथी का पत्ता, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल और थोड़ा सा हल्दी को डालकर हम पाव को उलट पुलट करके सेक लेंगे, जिससे पूरा ठेले वाला रंग इसमें आ जाए। और जब ये इसका कलर निखर आएगा, मतलब ये जब लाल हो जाएगा, तभी हम तवे को बंद कर लेंगे। अब उसको एक प्लेट में डालकर उसको परोस लेंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है हमारा पाव भाजी, और इसका रंग बिल्कुल नेचुरल रंग है। दिखने में भी जितना स्वादिष्ट है, उतना स्वादिष्ट उसको खाने में था। ये बिल्कुल ठेले वाला स्वाद ला रहा था। यकीन मानिए, जरूर बनाइए, ये बहुत ही कम टाइम में होकर तैयार हो जाती है। अब उसको मैं थोड़ा सा प्याज और एक नींबू को रखकर उसको सजा दूंगी। तो जरूर बनाइए ये ठेले वाला पाव भाजी का रेसिपी, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।